सभी भक्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों के लिए नया साल भक्ति में और नए सिरे से और दृढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ प्रगति करने का एक फिर से एक हमें अवसर मिलता है अभ्यास करने का। जैसे हमने पिछले साल कुछ कमिटमेंट किए थे और हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अपने मन के कारण। हम भक्ति में गंभीर बनना चाहते हैं लेकिन मन आड़े आता है। मन बीच में बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है ये। मन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। तो मन की चालबाजियों को हमें समझना चाहिए। और मन को हमेशा एक नन डिवोटी जैसा ट्रीट करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चिदात्मनः प्रशांतात्मा परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो पहले ही भगवान को प्राप्त कर चुका है, पहले ही परमात्मा को उपलब्ध हो चुका है। तो मन में बहुत तरह के संस्कार होते हैं और कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो इसलिए हम यदि अपने मन के ऊपर आश्रित रहते हैं तो अधिक संभावना है कि हम भक्ति में फेल हो जाएं। इसलिए अपने जीवन को अपने मन के अनुसार हमें संचालित नहीं करना है, हमें कृष्ण के अनुसार संचालित करना है। हमें गुरु के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना है। लेकिन भौतिक संसार में लोग गुरु और कृष्ण को उतना महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं मेरी मर्जी। मैं जो ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन मेरी मर्जी से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हम सुखी भी नहीं रह पाते हैं। तो ये कहता है कि हाउ दे अपियर एंड हाउ दे मैटर्स। कुछ चीजें बहुत अच्छी लुभावनी लगती हैं पर वो होती नहीं है। तो इस नए साल में हम एक प्रण लें कि उन कार्यों को हम अधिक वरीयता देंगे, महत्व देंगे जो हमें कृष्ण के और निकट लेकर जाए, हमारी चेतना को और शुद्ध करे, हमारे हृदय में वास्तविक सुख और आनंद को लाने वाला हो। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें कर्तव्य समझकर करना ही होगा, हम उन्हें भी करें, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना करें। लेकिन भौतिक मन हमेशा आध्यात्मिक प्रगति के प्रति लापरवाह होता है, उसको पोस्टपोन करता है, सोचता है कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन इस तरह व्यक्ति की आदत बन जाती है उसे नेग्लेक्ट करने की। लेकिन इस कर 2024 में हम प्रण लेते हैं कि हम माइंड को नेग्लेक्ट करेंगे इस बार। मन हमें कई प्रकार के गलत प्रस्ताव देगा, प्रलोभन देगा, लेकिन हम इस बार मन की एक नहीं सुनेंगे। इस बार हम कृष्ण की सुनेंगे, इस बार हम गुरु की सुनेंगे। और इस 2024 को और ज्यादा हम प्रोडक्टिव बनाएंगे, कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में हो सकता है हम कई बार असफल होंगे, लेकिन फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8th। 7 बार गिरकर फिर से 8वीं बार उठकर खड़े हो जाओ। आज शिला प्रभुपाद कोट में भी यही था कि जैसे कोई बालक है, चलना प्रारंभ करता है तो एकदम से नहीं चलने लगता है, उठता है, गिरता है, लेकिन फिर से उठता है, फिर चलना प्रारंभ करता है। लेकिन ऐसा करने से फिर वो दौड़ने लगता है। तो ऐसे ही भक्ति में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतने साल हो गए अभी भी मेरा मन भटकता है। अभी भी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई। कोई बात नहीं, अभी भी लगे रहो। कब तक? आखिरी सांस तक भगवान की भक्ति में हमें लगे रहना है। तो इन्हीं कुछ विचारों के साथ हम भगवान के चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। कि हम क्षुद्र हैं, हम असहाय हैं, लेकिन भगवान हमारे सही शुभचिंतक हैं, परम उपकारी हैं, परम कृपालु हैं। यदि उनकी हमारे ऊपर कृपा रहती है तो अवश्य ही हम अपने संकल्पों को पूरा करने में समर्थ होंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी को पुनः एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय।